प्रधानमंत्री हेट स्पीच के नाम पर खुद आके रिजाइन करते। प्रियंका जी मुझे बेसिक सवाल का बेसिक जवाब दीजिए, पूछिए। है ना, मैंने आपसे ये कहा हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए लालू जी ने इस्तीफा पद से दिया कि नहीं दिया, हाँ कि ना? हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते, हाँ कि ना? आप ये मुस्कुरा के थोड़ी इधर उधर कर सकती है। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दीजिए। मैं प्रेम से ही बात करती हूँ, मैं भी प्रेम ही से आपके सवाल को यहाँ पर उधर रखूंगी और मेरे सवाल का जवाब आपको प्रेम से देना होगा। येदियुरप्पा कौन है? वो आपकी पार्टी के नेता हैं? कौन है येदियुरप्पा? कौन है प्रधानमंत्री मोदी? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अरे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, भेजते ना, जेल क्यों नहीं भेजा? बहुत मुश्किल है रूबिका जी, आप नहीं जवाब दे पाइएगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सोनिया गांधी ने जेल में क्यों नहीं डाला? मनमोहन सिंह ने जेल में सूत्र छीनेंगे। अरे क्यों नहीं डाला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में प्रधानमंत्री है, तब तो मुख्यमंत्री डालते ना जेल में, क्यों नहीं डाला? जी आपकी ही कम्युनिटी पर अटैक किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ अटैक किया? वो तो आप लोग डराते हैं, MY को मजबूत रखने के चक्कर में डराते हैं। आपकी कम्युनिटी पर अटैक किया, मेरी कम्युनिटी पर कोई अटैक नहीं कर सकता है। मैंने इंटरव्यू लिया है, मैंने सवाल पूछा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। होगा कोई बात आपने नहीं किया है, मैंने इंटरव्यू किया है, मैंने सवाल पूछा और इसलिए मैं जानती हूँ, और कड़े सवाल पूछे हैं। तेरी माँ का पूछा था, अरे क्या बात कर रही हैं आप? आपने मैं आपको देखना चाहिए, आप मैंने देखती क्यों नहीं है? बहुत इंटरव्यू देखिए, नॉन बायोलॉजिकल आपको बताए थे ना, देखा ना आप लोगों ने? बायोलॉजिकल हाँ, और मुझे अच्छा लगता है आप मुस्कुराती हैं तो अच्छा है। स्ट्रॉन्ग वुमेन आर समवन आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। खत्म 30 दिन है ना? आपने कहा कि इन सबको भी रिजाइन कर लेना चाहिए, इन सबको भी चले, लेकिन अब जब कानून बनेगा उसके बाद की बात है ना। अच्छा, मैं आपसे कह रही हूँ प्रियंका जी, इतना हाई मॉरल ग्राउंड है इनका रूबिका जी, तो प्रियंका जी उसका जवाब देंगे अजय? कानून इसीलिए तो अरे अजय आलोक उसका जवाब देंगे। हाई मॉरल ग्राउंड है तो हाई मॉरल ग्राउंड के पहला सवाल आप मेरी बात सुनिए। बोल मैं कह रही हूँ कि आप इसके फेवर में है कि नहीं है? क्या लालू प्रसाद यादव जी जेल जाने से पहले इस्तीफा सौंपते हैं कि नहीं सौंपते? यही हाई मॉरल ग्राउंड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड ये होता या कुछ चला रही हूँ, देखिएगा। जुम करो। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। सवाल है हेमंत विश्वा शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? अमित शाह जी कहते हैं चलो भैया ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। किसका बात है ये, किसका स्टेटमेंट है ये? अमित शाह जी का। आयरॉनिकल है ये कि अमित शाह जी जिनका खुद इतिहास दागदार रहा है, तड़ी पार किया गया इसलिए ताकि गवाहों को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, वो व्यक्ति आज हाई मॉरल ग्राउंड लेकर के नैतिकता की बातें कर रहे हैं। आयरॉनिकल है। कैसे? इनके कैबिनेट, अजय आलोक जी के जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 72 में से 28 दागदार हैं, तो और उन पे ऐसे छोटे छोटे आरोप नहीं, 19 पे सीरियस क्राइम्स के ऑफेंस के अक्यूजेशंस हैं। महिलाओं के ऊपर हिंसा या किसी तरीके के हत्या, इस तरह के आरोप हैं। ये तो सबसे पहले कैबिनेट को जितने मंत्री ऐसे 28 दागी हैं सबको निकाले। स्पीचेस के भी हैं, जिस हेड स्पीच के लिए मोदी जी स्वयं जाने जाते हैं, उनके ऊपर भी एक्यूजेशंस लगे। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हर बार उनके ऊपर ऐसे एक्यूजेशंस आए, मोदी जी कब इस्तीफा दे रहे हैं। और साथ ही साथ जिनके लिए अमित शाह जी ने कहा था चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, उनको तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके राजनीति की रोटी सेकिंग करवा दिए। ये कौन सा वाला आपके पास ऐसा ग्राइंडर है जिससे कोई भ्रष्टाचारी तुरंत निकलता है और निकल कर डिप्टी सीएम बन जाता है? ये सारे सवाल तो हम पूछेंगे, और साथ ही साथ हम इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि आप ईडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके बारे में 3 जजों ने क्या अपनी राय दी है एग्जैक्टली पर बताना चाहूंगी। जस्टिस भुयान, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर जी का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस के वर्डिक्ट हैं ये, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ। ईडी के लिए क्या कहा? आप एक बदमाश,
आप एक बदमाश या मक्कार के जैसे काम नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि पिछले 5 साल में लगभग 5000 ECIR दैट इज इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मामले आपने दर्ज किए, आपका कन्विक्शन रेट तो 10% से भी कम। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही इनका आंकड़ा है, कह रहे हैं 193 राजनेताओं के खिलाफ में इन्होंने PMLA का केस दर्ज कर लिया। अब उसमें कन्विक्शन रेट कितना है? 1% से भी कम था। तो आप तो ये तो क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट भी बता रहा है, विपक्ष भी बता रहा है कि आप लोग ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे।